आज आप लोग पढ़ेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई गिनती दी ही नहीं। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो कि कोई गिनती नहीं कि 7 अंक कौन से हैं। जब कोई गिनती नहीं दी होती, अगर अंक नहीं दिए गए हैं, तो एक फिक्स है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 बार 9 9। 7 बार 9 लिखेंगे, यही 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसमें कहीं नहीं दिया गया था 9 9, लेकिन उनको ये पता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी 3 बार 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9। और जब 6 अंकों की आएगी तो 6 बार 9 लिखेंगे, और जब 7 की आएगी तो 7 बार 9 लिखेंगे। ये तरीका है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कहते हैं सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1, और उसके बाद 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 की 1 के आगे 0, 3 की 1 के आगे 2 0, 4 की 1 के आगे 3 0, ऐसे ही 7 के 2 1 के बाद 6 0। 1 तो होगा, उसके बाद जितने अंक बचते हैं उतने 0। कहता है सबसे छोटी संख्या का अंतर मिलाओ। अंतर माने घटाना, अंतर माने घटाना। इनको घटा दिया जाएगा, अब जो आएगा वो अंतर हो जाएगा। 9 में से अगर कुछ नहीं गया तो क्या बचेगा? 9। यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, 9 से फिर 9, इस 9 से भी कुछ नहीं गया फिर 9, इस 9 से भी कुछ नहीं गया तो 9, इस 9 से भी कुछ नहीं जा रहा तो 9, इस 9 से भी कुछ नहीं गया तो, लेकिन इस 9 से 1 जा रहा तो कितना बचेगा? कहता अंतर का। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ो। तो अब इसमें क्या करेंगे? ये हम फिर से एक बार लिख लेंगे। 8 1 बार 8 और 6 बार 9। ये 1 2 3 4 5 6 बार 9 और 1 बार 8। अब इसमें 6 अंक की जो है सबसे बड़ी संख्या लिखी, यानी 6 टाइम 9 9। और इसके नीचे कुछ प्लस का निशान लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखे थे, लेकिन अंक कैसे बने? 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। एक हासिल हमारा आ जाएगा। फिर 9 9 तो 18 ही होगी, लेकिन एक हासिल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 19। फिर एक हासिल जुड़ेगा और फिर 9 9 18 और 1 19, फिर एक हासिल आएगा, फिर 9 9 18 और 1 19, फिर हासिल जाएगा, फिर 9 9 18 1 19, और फिर एक हासिल जाएगा, फिर 9 9 18 1 19, और फिर एक हासिल जाएगा, ये आगे। तो ये कहते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर उसका योगफल। तो ये इस तरीके से आपका योगफल आ गया। समझ में आया आप लोगों की? योगफल 86,93,201 है। उसमें से एक संख्या 38,46,413 है, तो दूसरी संख्या बताओ। अब अगर हम ऐसे समझाएं आप लोगों को, मेरे पास बहुत सारा सामान है, हम बता दें
निकालने से होता है कि एक में दो चीजें तो दूसरे में कितनी रह गई, तो आप लोग क्या करोगे 6 में से ये 2 घटा दोगे। अब जान जाओगे कि इसमें 4 रह गई, यही तो तरीका है। तो बस इसी तरीके से सेम से बड़ी संख्या हमने दूसरी संख्या जानने के लिए क्या किया 86,93,201 में से 38,46,413 घटा दीजिए। घटा लीजिए, यहाँ से 0 में से दी 1 से जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 अपने पड़ोसी से अब हासिल लेगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10। 10 में से 1 हासिल लेगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 11। हासिल का मतलब है 10 आ जाना उसके सामने। 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। यहाँ रह गए 9। 9 में से 1 जाएगा तो अब यहाँ भी 1 रह गया था, 1 में से 4 नहीं जा सकते तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 7। यहाँ भी 1 कम हो गया, 2 रह गए, नहीं जाएगा, फिर यहाँ से हासिल लिया 12 हो गए। 12 में से 6 गया 6, यहाँ रह गए 8। 8 में से 4 गए 4, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी नहीं जा सकता। नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है ऊपर हासिल लेके जोड़ो। 8 में से 1 हासिल ले लिया, यहाँ हो गया 16। 16 में से 8 गए 8 और यहाँ रह गए 7। 7 में से 3 जाएंगे तो 4, यानी दूसरी संख्या कौन सी है 48,46,788। ये आपकी दूसरी संख्या। हासिल का घटाना सीखना बहुत जरूरी है। हासिल घटाने में यदि ऊपर की संख्या छोटी है नीचे की बड़ी है तो पड़ोस से हम एक हासिल लेते हैं। अगर पड़ोस की भी संख्या 0 है, नहीं मिलता है तो उसके भी पड़ोस में जाते हैं और जहां से मिलता है वहां से लेते हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई गिनती दी ही नहीं। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो कि कोई गिनती नहीं, कि 7 अंक कौन से हैं। जब कोई गिनती नहीं दी होती, अगर अंक नहीं दिए गए हैं तो एक फिक्स है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 7 बार 9 9। 7 बार 9 लिखेंगे, यही 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसमें कहीं नहीं दिया गया था 9 9, लेकिन हमको ये पता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, यानी 3 बार 9 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9। और जब 6 अंकों की आएगी तो 6 बार 9 लिखेंगे और जब 7 की आएगी तो 7 बार 9 9 लिखेंगे। ये तरीका है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कहते हैं सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 और उसके बाद 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 की 1 के आगे 0, 3 की 1 के आगे 2 0, 4 की 1 के आगे 3 0, ऐसे ही 7 के 1 के बाद 6 0। 1 तो होगा, उसके बाद जितने अंक बचते हैं उतने 0। कहता है सबसे छोटी संख्या का अंतर मिलाओ। अंतर माने घटाना, अंतर माने घटाना। इनको घटा दिया जाएगा, अब जो आएगा वो अंतर हो जाएगा। 9 में से अगर
प्लस का निशान लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखे थे, लेकिन अंक कैसे बने। 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, एक हासिल हमारा आ जाएगा। फिर 9 9 तो 18 ही होंगे, लेकिन एक हासिल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, फिर एक हासिल जुड़ेगा और फिर 9 9 18 और एक 19, फिर एक हासिल आएगा, फिर 9 9 18 और एक 19, फिर हासिल जाएगा, फिर 9 9 18 एक 19, और फिर एक हासिल जाएगा, फिर 9 9 18 एक 19, और फिर एक हासिल जाएगा, ये आगे। तो ये कहते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर उसका योगफल। तो ये इस तरीके से आपका योगफल आ गया। समझ में आया आप लोगों की? ये आज आप लोग पढ़ेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें कोई गिनती दी ही नहीं। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो कि कोई गिनती नहीं, कि 7 अंक कौन से हैं। जब कोई गिनती नहीं दी होती, अगर अंक नहीं दिए गए हैं, तो एक फिक्स है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 7 बार 9 9, 7 बार 9 लिखेंगे, यही 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसमें कहीं नहीं दिया गया था 9 9, लेकिन हमको ये पता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 बार 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, और जब 6 अंकों की आएगी तो 6 बार 9 लिखेंगे, और जब 7 की आएगी तो 7 बार 9 9 लिखेंगे। ये तरीका है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कहते हैं सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1, और उसके बाद 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 की 1 के आगे 0, 3 की 1 के आगे 2 0, 4 की 1 के आगे 3 0, ऐसे ही 7 की 1 के बाद 6 0, 1 तो होगा, उसके बाद जितने अंक बचते हैं उतने 0। कहता है सबसे छोटी संख्या का अंतर मिलाओ। अंतर माने घटाना, अंतर माने घटाना, इनको घटा दिया जाएगा, अब जो आएगा वो अंतर हो जाएगा। 9 में से अगर कुछ नहीं गया तो क्या बचेगा 9, यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, 9 से फिर 9, इस 9 से भी कुछ नहीं गया फिर 9, इस 9 से भी कुछ नहीं गया तो 9, इस 9 से भी कुछ नहीं जा रहा तो 9, इस 9 से भी कुछ नहीं गया तो, लेकिन इस 9 से 1 जा रहा तो कितना बचेगा, कहता अंतर। फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ो। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये हम फिर से एक बार लिख लेंगे। 8 1 बार 8 और 6 बार 9, ये 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 और 1 बार 8। अब इसमें 6 अंक की जो है सबसे बड़ी संख्या लिखी, यानी 6 टाइम 9 9। और इसके नीचे कुछ प्लस का निशान लगा देंगे, जोड़ देंगे। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखे थे, लेकिन अंक कैसे बने। 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, एक हासिल हमारा आ जाएगा। फिर 9 9 तो 18 ही होंगे, लेकिन एक हासिल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 19, फिर एक हासिल जुड़ेगा, और
फिर 9 9 18 1 और फिर 1 हासिल जाएगा, फिर 9 9 18 1 और फिर 1 हासिल जाएगा, ये आके। तो ये कहते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर उसका योगफल। तो ये इस तरीके से आपका योग